है कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। देखो यहाँ पे ये एक ठो झोला जैक्शन है, एक ही को परत से बना हुआ है, एक ठो परत से बना हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। आइए देखो कितने परत से बना है? 2 ठो परत से बना हुआ है, यानी कि इसमें दो को पन्नी रखा है। जैसे कि कुछ हम खरीदेंगे, कुछ भी रखेंगे तो क्या कहते हैं कि वजन होगा तो फट जाएगा, एक और पन्नी दे दीजिए। कहते हैं जब एगो पर हम रखते हैं पन्नी तो उसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली, और जब दूगो हम पन्नी लगा लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से मोटी होती है या पतली? तो मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होगा। देखिए यहाँ पर तो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। अभी पहले पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? पादप और जंतु। देखो जंतु भी यही वाला है ना, लेकिन ये वाला एक ठो नहीं है, इसमें एक ठो है, इसमें 2 ठो है ना। तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह लिपिड और प्रोटीन की बना होता है, यानी कि पहला परत जो इसका बना हुआ है यह लिपिड की बना हुआ है। इधर अब आगे से जो होगा ये लिपिड का बना होगा। कौन सी का? लिपिड का। आइए अंदर वाला जो परत होगा बना हुआ ये क्या होगा? प्रोटीन का बना होगा। प्रोटीन का बना है, समझ गए ना। तो लिपिड का प्रोटीन का बना होता है। देखो यह जीवित एवं अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। जीवित और अर्ध परागम्य यानी कि कुछ पदार्थ को आने जाने दे सकता है, कुछ पदार्थ को आने जाने नहीं दे सकता है। इसे कहते हैं अर्ध परागम्य। अर्ध माने आधा, यानी आधा पदार्थ को आने जाने देगा, आधा पदार्थ को नहीं आने जाने देगा। जैसे कि लो ना, जैसे कि हम लेंगे लो किसको ले? लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर लाइसोसोम ऐसा, लाइसोसोम क्या करेगा? इधर और उधर दोनों का काम कर लेगा, यानी कि इधर कोशिका से उधर भी देख लेगा और उधर वाला कोशिका को इधर वाला भी देख लेगा। यानी एक ही को लाइसोसोम दोनों साइड को देख सकता है। यानी एक ठो कोशिका मर गया, एक ठो कोशिका का लाइसोसोम मर गया, खत्म हो गया, समझ गया, एकदम जला के सब खत्म कर दिया उसको। तो ये दूसरा जो कोशिका होगा, कोशिका का लाइसोसोम होगा, यह उसको जिला देगा, समझ गया ना। तो इसी के कारण है क्या, इसमें लाइस आने जाने का आधा पदार्थ आ जा सकता है, आधा नहीं। तो इसी कारण इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली, यानी कि इधर उधर चयन कर सकता है। चयन माने क्या होता है? बदलना कला, बदलना बदली करना, वही चयनात्मक झिल्ली भी इसे कर सकते हैं। इसे कोशिका के सभी अंग पाया जाता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाया जाता है। इसी में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, समझ गए ना, गोल्जी पाया जाता है, समझ गए। इसी में केंद्रक पाया जाता है, बहुत सारा के चीज़ इसमें पाया जाता है। कोशिकांग यानी कि कोशिका के छोटा छोटा अंग पाया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे। अभी पहले झिल्ली के बारे में पढ़ लो, माने कि पहले अभी बर्तन के बारे में पढ़ लो, इसके बाद पढ़ेंगे बर्तन में रखे जाने वाले सामान के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। ये क्या है? ये मानो बर्तन है, ये झोला है, या कोई तरह का पात्र है, समझ गए ना, या बोलते हैं ना बक्कू है, समझ गए ना, वही चीज़, यानी कि कुछ धरने वाला सामान धरने वाला बर्तन है। तो ये बात है इसको। तो एक ठो माने कि मानव में पाया जाता है झिल्ली, इसमें भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका समय है। तो अच्छा इसका ये इसके काम क्या है? तो यह कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखता है। कौन? यह कोशिका के आकार को निश्चित बना कर रखता है। इसमें यांत्रिक, यह कोशिका में यांत्रिक सहारा देता है। यह कोशिका को क्या करता है? यांत्रिक सहारा देता है। यह आदान प्रदान करता है, यह कोशिका में आदान प्रदान। जैसे कि देखो अगर इसमें मानो कि कोई तरह का द्रव यानी कि वस्तु कोशिका का अंग रखा हुआ है इसमें, तो यह क्या करेगा? ये कोशिका है जो इससे बाहर जाएगा, ये जो बर्तन है बर्तन से बाहर जाएगा नहीं जाएगा, कितना भी कुछ होगा लेकिन ये आपस में अंदर में रह जाएगा, रहेगा ना। इसलिए ये कोशिका को क्या करता है? निश्चित आकार देता है, यानी कि एक निश्चित आकार के रूप में बना के रख ले रहता है। इसको यांत्रिक सहारा देता है, यानी कि इसको बीच में ही आपस में एक दूसरे को सही मैंने बचा कर रखता है, यानी टकराएगा नहीं। इसमें बता दिए थे कि इसमें द्रव पाया जाता है। वो द्रव होता है कि एक दूसरे को टकराने नहीं देते। कोशिका द्रव पढ़ाए थे ना, केंद्र के अंदर में केंद्रक द्रव और कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव। तो इसी के बारे में आगे और पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक समझ गया ना। अब आ जाओ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाया जाएगा सिर्फ पेड़ पौधा में। किसमें? पेड़ पौधा में। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा दोनों में पाया जाएगा, पेड़ और पौधा दोनों में। समझ गए ना? कहेगा अंतर बताओ कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति में, नहीं लिख लोगे, दोनों में अंतर नहीं लिख लोगे। आ जाओ, यह पादप में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। अच्छा ये तो बता दिया कि यह कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बना होता है। आ जाओ, यह पादप में पाया जाता है। इसमें 2 झिल्ली होता है। इसमें कितने झिल्ली होता है? 2 झिल्ली होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह पारगम्य होता है। समझ गए ना? अब देखो इसका आकार देखो, इसका आकार जो है निश्चित रूप से देता है और यह क्या करता है? सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है।
समझ गए ना। कौन? पादप भित्ति या कोशिका भित्ति। कौन? कोशिका भित्ति। समझ गए ना। जैसे कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का जितना भी पेड़ पौधा है सब कौन चीज बना हुआ है? कपड़ा जो बना है कौन चीज बना है? सेलुलोज का, है ना। कपड़ा कौन चीज बना है? सेलुलोज का। कागज सेलुलोज का। यानी कि कुछ भी ऐसा चीज लगे कि यह पेड़ से बना है, समझ जाओ कौन चीज बना है? सेलुलोज का। कौन चीज बना है? सेलुलोज का बना है। समझ गए ना। तो वही बात है, ये टोटल का टोटल सेलुलोज का बना होता है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कोशिका द्रव के बारे में, यानी कि इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में। अब बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए, अब यहाँ देखिए कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। देखिए अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव के बारे में कि इसमें जो पाया जाता है द्रव, समझ गए ना। अच्छा, एक तो और बात इसमें पढ़ना है कि एक तो केंद्रक होता है, और जो केंद्रक में द्रव पाया जाएगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव, और जो कोशिका में पाया जाएगा उसको कहेंगे कोशिका द्रव। समझ गए ना। अच्छा, तो ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। पादप और जंतु अर्थात समझ रहे हो ना, यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है कोशिका द्रव। आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यह कोशिका एवं केंद्रक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? कोशिका एवं केंद्रक। तो ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाएगा। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अनेक निर्जीव पदार्थ पाया जाता है। इसमें अनेक निर्जीव पदार्थ पाया जाता है। समझ गए ना। और देखो कार्बनिक, जैसे कि निर्जीव पदार्थ दो तरह के कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा होगा, प्रोटीन। समझ रहे हैं ना। अकार्बनिक पदार्थ में कौन होगा? तो देखो आप लिख दें कार्बोहाइड्रेट और वसा। अच्छा, कार्बनिक में आइए, अकार्बनिक में देखो ये वाला होगा खनिज, लवण और जल। कार्बनिक में कौन होगा? खनिज, लवण और जल। अकार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा। अच्छा, कार्बनिक में क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा मिलता है उसे कहते हैं कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं मिलता है उसे कहते हैं अकार्बनिक। तो अकार्बनिक यानी खनिज, लवण, जल में कार्बन की मात्रा नहीं मिलता है, कार्बनिक में मिलता है खनिज कार्बन का मात्रा। आ जाओ, यह गाढ़ा और पारभासी होता है। इसमें जो द्रव पाया जाता है वो गाढ़ा एकदम होता है। गाढ़ा किस टाइप का? देखो जैसे कि मध लो, मध देखो, मध कितना गाढ़ा मध रहता है ना, उसी तरह की इसमें गाढ़ा यह रहता है। देखो ध्यान से, अगर ये गाढ़ा रहेगा, ये मध है, मानो कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सब गोल्जी उपकरण है, गोल्जी का है ना। ये अगर पाया जाएगा इसमें गाढ़ा रहता है, एक दूसरे को चिपक जाता है, पकड़ लेता है द्रव में, और जिसके कारण एक दूसरे की इधर उधर हिलने नहीं देता है। कौन नहीं हिलने देता है? कोशिका द्रव हिलने नहीं देता है, ये पकड़ लेता है। गाढ़ा है ना, ये पकड़ लेता है, चिपचिपा होता है, पकड़ लेता है। अब इधर उधर होबे करेगा तो टकराएगा एक दूसरे में? नहीं टकराएगा। इसीलिए यह वाला पाया जाता है कोशिका द्रव, इसमें जो गाढ़ा और चिपचिपा होता है। देखो ध्यान से, इसमें यह गाढ़ा और पारभासी होता है, यह चिपचिपा होता है, यह समरूप और समांगी होता है, यह समरूप और समांगी होता है। इनमें अनेक घटक होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं। इसमें अनेक घटक होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इसमें पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु अर्थात कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक में झिल्ली की तरफ बढ़ता है। यूकैरियोटिक, हम सब जीव जंतु कौन सा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? क्या है? यूकैरियोटिक पढ़ाया है ना। तो यूकैरियोटिक, तो हम सब में ये पाया जाएगा झिल्ली के तरह। आई प्रोकैरियोटिक यानी कि विषाणु, वायरस, इस समय यह झिल्ली की तरह नहीं पाया जाता है। अच्छा, किस में झिल्ली नहीं पाया जाता है? वायरस, पढ़े थे ना कि वायरस में किसी तरह का झिल्ली नहीं पाया जाता है। चलो इतना नोट करो। इसके बाद अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी